चाइना लड़ेगा, जिस दिन अमेरिका लड़ेगा उस दिन होगा उड़ विमान जावे अंबर में। इतना परमाणु अस्त्र रखा हुआ है, परमाणु बम रखे हुए हैं, एटम बम रखे हुए हैं कि दुनिया कई बार विनाश की कगार पर चली जाएगी। वो समय आने जा रहा है। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर राजधानी चली जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उठ करके भारत में चला आएगा। क्यों? बाबा जी ने कहा चंडी एक देवता है, मसाल लेकर के निकल पड़ी है। पहले पूरे विश्व का भ्रमण करेगी, फिर अन्न खत्म करेगी, फिर धन खत्म करेगी, फिर किसी के सिर पर बैठ जाएगी और चारों तरफ बज जाएगी। कलयुग जाने से पहले झूठ का, मिलावट का, धोखे का कर्जा मांगेगा और जब कर्जा नहीं दे पाएंगे तो बाबा जी ने कहा एक लपड़ खींच के मारेगा, 200 करोड़ की आबादी सी धरती में ऐसे घुस जाएगी। सवेरे देखोगे तो सतयुग का सूर्य उदय होगा। हम कोई श्राप देने नहीं आए, हम सिर्फ इतना निवेदन करने आए हैं। इतनी बड़ी विषम परिस्थिति से बचने का एक ही रास्ता है, जब आत्मा से परमात्मा का भजन करो। काल भगवान जो डंडा लेकर के निकले हैं वो रास्ता बदल करके निकल जाएंगे। आना, 2 आना, 4 आना ही हम पर मुसीबत आएगी। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। संत महात्मा हमको आपको बचाने के लिए आते हैं। आगे की बात बताते क्यों है? क्योंकि सचेत और सतर्क हो जाओ। जैसे संपाति पड़े हुए थे जमीन पर, तो चंद्रमा दास के एक महात्मा थे, उसी रास्ते से निकल पड़े। कराहती हुई आवाज को सुना पहुंच गए। अरे कहले संपाति, ये दुर्दशा तुम्हारी कैसे हुई? अपनी पूरी व्यथा को बताया और कहा कुछ दया कर दो। अच्छा, तो कुछ दया किए, कुछ आराम हुआ। कहले मेरे पंख फिर से आ जाए। कहले ना, अभी ऐसा नहीं होगा, इकट्ठा तुमको ठीक नहीं करूंगा। तो कहले फिर कब ठीक होगा? तो कहा त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरी है। त्रेता युग आएगा, अभी त्रेता लगा नहीं है। देखिए चंद्रमा दास क्या कह रहे हैं, त्रेता ब्रह्म, पर ब्रह्म मनुज तन धरी है। पर ब्रह्म का मनुष्य रूप में अवतार होगा। तास नारी निश्चर पति हरि हैं। उस समय निशाचरों के राजा रावण राम की पत्नी का अपहरण करेंगे और उस समय अपनी सेना समेत जब राम इधर से निकलेंगे, उस सेना के आने के बाद तुम्हारे अंदर पंख पैदा होंगे, पंख उदय होंगे। अभी लगा भी नहीं है त्रेता का अंत आया भी नहीं है। इसलिए महात्मा आते हैं गांव गली मोहल्ला, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लोग। इसलिए हम लोग समय निकाल करके आपके दरवाजे पर ऐसे सत्संगों का आयोजन, आज ये सत्संग काफी दिनों से बहन जी टालते टालते यहाँ तक खींच लाए। ये कार्यक्रम करेंगे तो आप ही करेंगे। महाराज जी से रास्ते में चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा ठीक है चले जाना कराना। जब हम गांव चले गए, महाराज जी उधर काफिला लेकर के लौटे, हम गांव गए, गांव से लौटे तो बातचीत होने लगी। फिर महाराज जी ने कहा कि अब क्या प्रोग्राम है? तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात करें, तुरंत अभी निकल जाओ, दिल्ली चले जाइए और अपना देख सुन करके और कार्यक्रम करके तब लौट करके आइए। तो ये कार्यक्रम आज आप लोगों के बीच में हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गली मोहल्ला के लोगों को हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आइए मथुरा किरण भगवान की जन्मभूमि है, जहाँ किरण भगवान पैदा हुए थे। बाबा जी की जन्मभूमि खितौरा है, लेकिन बाबा जी की कर्म भूमि मथुरा है, जहाँ पर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का आश्रम बना हुआ है, जय गुरुदेव मंदिर बना हुआ है। अपने दादा गुरु का मंदिर गुरु महाराज ने बनाया और 25 दिसंबर सन 2001 से बाबा जी ने कहा यहाँ से बरकत बटेगी। वो लगातार बढ़ती चली आ रही है। बाबा जी ने कभी नहीं कहा यहाँ बरकत नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा जो लोग मेरे गुरु को भुला देंगे मैं उनको भूल जाऊंगा, भारी संकट में पड़ जाएंगे। बाबा जी ने उस समय आदेश दिया, मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा दो, मेरे संदेश को गांव गली मोहल्ला पूर्वा पहुंचा दो, इसी से देश दुनिया में परिवर्तन होगा। ये मेरी प्यारी गाय हैं। लगभग इस समय आश्रम पर हजारों की संख्या में गाय और सांड रह रहे हैं। जो मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम में एक बार गौशाले में पैदा होता है उसको छोड़ा नहीं जाता है, बेचा नहीं जाता है। जब वो अपनी मौत से वहां मरते हैं वहीं उनको दफना दिया जाता है। ये महत्ता है उस गौशाले की। ये नहीं कि जो गाय दूध देती है उनको रखा जाता, नहीं, हमारे यहाँ सभी गौ माताओं को वहीं पर रखा जाता है। बाबा जी ने कहा ये मेरी प्यारी गाय है, इनकी सेवा तुम नहीं करोगे, सेवा तुम नहीं दोगे तो ना बेचूंगा ना छोड़ूंगा, नहीं कसाई काट देंगे
और काट देंगे तो सब पर दोष लगेगा। इसलिए चाहे इनके लिए हमको भीख मांगना पड़े, मैं भीख मांगूंगा, लेकिन छोड़ूंगा बेचूंगा नहीं। हम सभी को सादर आमंत्रित करते हैं, आइए एक ऐसे मंदिर को देखिए जिसको गुरु महाराज ने अपने हाथ से नींव रखी, और वहां से बैठते बैठते और अंत की चोटी तक गुरु महाराज बैठ बैठ करके दया से, दुआ से, बरकत से उस मंदिर को भरपूर कर दिया और कहा इसमें जीते जागते देवता बैठे हुए हैं। आओ अपने गुनाहों की माफी मांगो, आओ संकल्प लो कि आज हम अपनी एक बुराई यहां छोड़ करके जाएंगे। आप संकल्प लो कि आज से हम खान पान गलत नहीं रखेंगे। अरे भाई, तीर्थ स्थान किस लिए बनाए गए? तीर्थ स्थान का मतलब यही था कि वहां जाओ स्नान करो। तीर्थ स्थान का मतलब था वहां संकल्प लो कि आज से हम बुरा काम नहीं करेंगे। अरे वहां जाके डुबकी लगाओ, सोचो हमारे पाप कर्म धुल गए, ये सोचना गलत है। त्रिवेणी में दो ही नदियां बहती हैं, दुवेणी है। सरस्वती संत महात्माओं की जुबान पर बैठी होती हैं। सरस्वती रूपी गंगा में, यानी सत्संग रूपी गंगा में अपनी आत्मा को स्नान कराओ। और इसी को महात्माओं ने कहा, गुरु गोविंद और शिष्य मिले किन्हीं भक्त विवेक, और ये त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा एक। आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं, आइए ब्रज की होली भी देखिए, और साथ ही साथ जय गुरुदेव आश्रम पर रहने की व्यवस्था और भोजन के लिए रहने की व्यवस्था डेरों में, और भोजन के लिए भंडारे चलते हैं, और उसके बाद वहां पर सत्संग संदेश, और साथ ही साथ जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और नामदान पूज्य महाराज जी देते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी। बाबा जी ने कहा था मथुरा वो धार्मिक स्थान है, विश्व के लोग आएंगे, वैज्ञानिक यहाँ से मिट्टी ले जाएंगे और वो खोज करेंगे कि धार्मिक ऊर्जा यहाँ कहाँ से इतनी आई। बाबा जी ने कहा विश्व के कोने कोने से लोग 2 घंटे में आएंगे। अभी जापान है, अमेरिका जैसे देशों में से 18 घंटे आने में लगता है। बाबा जी ने कहा विज्ञान का इतना विस्तार हो जाएगा, मात्र 2 घंटे में लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे और उड़ करके चले जाएंगे। आप समझ लीजिए, जिस धरती के लिए गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, जिस धरती के लिए गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, दया दुआ दे, और उसको चलता फिरता तीर्थ के साथ साथ मुक्ति मोक्ष का केंद्र बनाया। 60 साल तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वहां पर रहे। उस मथुरा कर्म भूमि के लिए हम सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं। बाबा जी जब अपने गुरु महाराज को लेकर के वहां पर आए थे तो वहीं पर एक कुआं था, और दादा गुरु ने उसी में से पानी भरवा करके, और जब कुल्ला करने लगे तो वो बड़ा गंदा पानी था, उसमें कीड़िया पूंछ वाली घूम रही थी। स्वामी जी महाराज ने कहा, यानी हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे गुरु महाराज इसमें तो कीड़े घूम रहे हैं, हम साफ पानी लाते हैं उससे कुल्ला कर लो। कहले नहीं फलाने दास, मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूं। महात्माओं का एक स्वाभाविक गुण होता है, जिसको स्पर्श कर दें, जिस पेड़ के नीचे बैठ जाएं, या जिस पेड़ का फल खा लें, जिस गाय और भैंस का दूध पी लें, या किसी पर दया की दृष्टि पड़ जाए तो कबहु कर करुणा कर दे ही, और देत ईश बिन हे स्नेही। सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है, वो मानव शरीर मिला हुआ है। और इस मानव शरीर की कीमत को समझो, जिसको देवी देवता भी चाहते हैं मानव शरीर मिल जाए। हम तजौ न तन निज इच्छा मर, वो मानव शरीर मिला है। तो इसलिए कहीं कुटिया छमानी नहीं, ठंडे गर्म पानी में गोता लगाना नहीं, सिर्फ इतना करना है, इन 24 घंटे में से 2 घंटे का समय आप दे दीजिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। और जितने भी सत्संगी नामदानी हैं, गुरु महाराज के उस आदेश को मैं याद दिलाता हूं, चिट्ठी लिख करके कहा था कि दिल्ली के सत्संगी प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग में आया करें। आप लोग घरों में बैठे रहोगे, साप्ताहिक सत्संग में नहीं आओगे, क्या दया दुआ को पाओगे? महंगाई आ गई, आपके ऊपर गृहस्थी का भार आ गया, आपके घर में बाल बच्चे हो गए, तो आप जो पहले मेहनत करते थे उससे दुगनी मेहनत करने लगे कि दुनिया का खर्चा हमारी जेब से चलने लगे। बच्चों को रोजी रोजगार मिल जाए, बच्चों को खाना पानी दाना मिलता रहे, बच्चों की फीस पहुंचती रहे। कभी तुमने सोचा कि गुरु महाराज से हमने नामदान लिया है, उससे ज्यादा दुगनी ताकत अब लगा करके हमको साप्ताहिक सत्संग में जाना है, शाकाहारी प्रचार को करना है, गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। आप कभी साल 2 साल में याद आई तो सत्संग में उठ करके चले आए। अरे आप अपने अपने मोहल्लों में साप्ताहिक सत्संगों का आयोजन करो और उन साप्ताहिक सत्संगों में बैठो।
उन साप्ताहिक सत्संगों में माला लेकर के घर से आओ, आदमी लोग गमछा लेकर के आए, औरतों की साड़ी होती है पल्लू खींच सकती हैं, चुनरी होती है पल्लू खींच सकती हैं। बैठ करके एक प्रार्थना करो, विरह और तड़प की सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, और उसके बाद संस्था की तरफ से पूज्य महर पंकज जी महाराज का जो संदेश आपके पास आए उस संदेश को बताओ और उसके बाद अपने अपने घरों को जाओ। अभी यही बुराड़ी है, मिलन बिहार पुस्ते के उस पार जो आपका वो गांव पड़ता है, उसी गांव में पूज्य महाराज जी का सत्संग हुआ था। इतना विशाल, इतना विस्तार, सैकड़ों नहीं, मैं समझता हूं कई सौ लोगों ने नामदान लिया था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों से संपर्क करिए, सुमिरन ध्यान भजन उनको बताइए, समझाइए, और नहीं इस कलंक के भागीदार बन जाओगे। आने वाले समय में लोग कहेंगे बाबा जी के लोग हमको अगर समझाए होते तो हम भी रास्ता और रुख बदल लेते। ये शाकाहारी प्रचार जो होता है, नए जो नामदान नहीं लिए हैं, जो सोचते हैं आखिर ये प्रचार क्यों करते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। किसी धार्मिक किताब में, किसी के किताब में किसी देवी देवता ने नहीं कहा कि हमारे ऊपर किसी जीव की बलि चढ़ाओ। मुसलमानों की किताब में नहीं लिखा हुआ है बलि चढ़ाओ, मुसलमानों की किताब में भी नहीं लिखा हुआ है शराब पियो। मुसलमानों की हदीस में लिखा हुआ है कि अगर शाम को खाना खाने बैठो तो कम से कम 7 घरों में जाकर के देख लो कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। किस इस्लाम की बात करता है मुसलमान? मुसलमानों की हदीस में साफ लिखा हुआ है शराब का एक भी कतरा अगर जिस्म पर गिर जाए तो उतने जिस्म को काट के निकाल दो या जला दो आग से, वरना खुदा से जुदा गुनहगार काफिर तुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। मुसल्लिम ईमान रहमान रहीम, सच्चा मुसलमान वही है जिसके अंदर रहम दिल है। और आप कहते हो कि बलि देते हैं, हम कुर्बानी देते हैं। अपने विचारों की कुर्बानी दो, अपने गलत कामों की कुर्बानी दो, अपने गलत व्यवहार की कुर्बानी दो। इस कुर्बानी की बात कही थी, बकरा मार करके खाने के लिए नहीं कहा था। मोहम्मद साहब ने कहा जो ऊपर से आवाज आई जो सबसे प्यारा है उसकी कुर्बानी दीजिए। अपने बेटे की जब बलि चढ़ाने गए तो बेटा दूर खड़ा हो था और जब बलि चढ़ गई तो देखा एक मेमना नीचे मरा पड़ा था। इतना हौसला, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोट कलेसा। धर्म की स्थापना के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था। गांव गली मोहल्ला में चले गए, अपने को बेच करके धर्म की स्थापना कराई थी राजा हरिश्चंद्र। शिव ने कितना बड़ा परित्याग किया था। दधीच ने अपने मांस को जानवरों को खिला करके अपनी हड्डियों को देवताओं को दे दिया था, क्योंकि यह वरदान था कि जब ऋषि दधीच अपनी हड्डियों को देंगे तभी राक्षसों का वध किया जा सकता है। आप क्या समझते हो? वो परीक्षा अब नहीं ली जाती है। अब तो बलक बुखारे का सुल्तान काशी में आया था, कबीर साहब के पास लगभग 12 साल तक रहा और तब तक उसको नामदान नहीं मिला था। हमारी किसी बुराई को, हमारे किसी आचरण को, हमारे किसी खान पान को नहीं दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नामदान दे दिया और कहा आज के बाद मांस मत खाना, शराब मत पीना। करोड़ों लोगों ने टाट पहना और आज पूज्य महाराज जी चारों तरफ, अभी 108 दिन का काफिला, फिर 82 दिन का काफिला, क्या छत्तीसगढ़, क्या आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गांव गली मोहल्ला में जा जा करके लोगों के बीच में गुरु महाराज का संदेश, पूज्य महाराज जी का संदेश और साथ ही साथ शाकाहार का संदेश, और लोगों को बुला करके वो आध्यात्मिक संदेश दिया गया और बैठ करके लोग भजन करने लगे। आज की तारीख में अपना अनुभव बताते हैं कि हमने जब भजन किया हमको ये अनुभव हुआ। गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि भजन करके जो दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताना मत। एक आदमी मिला, कहने लगा हमारे घर में तो वैचारिक क्रांति आ गई। भाई वैचारिक क्रांति कैसे आई? हम पूरा परिवार मिलजुल करके मांस खाते थे, लेकिन जब से आपके यहाँ हमारी औरत, हमारी माता जी, हमारी बहन जी नामदान लेकर के आई हैं, तब उसी दिन से हमारे घर में वैचारिक क्रांति खड़ी हो गई। उन्होंने सख्ती से कह दिया तुम्हें खाना है तो बाजार में खा करके आओ, इस चौखट के अंदर कोई मांस का टुकड़ा भी नहीं आएगा। महाराज जी ने कहा था कि मांस का अगर खाओगे तो ये पेट कब्रिस्तान शमशान घाट बन जाएगा। आप ये समझिए। इसलिए निवेदन करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं। मान जाओगे अच्छी बात है, नहीं हमारी गठरी हमारे साथ
और बाकी उसके बाद क्या करिश्मा कुदरत का होगा वो तो आप देखिए, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा लोगों को। इसलिए शाकाहार अपनाओ और सभी सत्संगियों से जो नामदानी है उनसे हमारा निवेदन प्रार्थना है। देखिए 82 दिवसीय काफिला होकर के आया और इस 82 दिवसीय काफिला में कई प्रांतों से घूम करके आया और तमाम सारी वहाँ की स्थिति को देखा गया। लेकिन जब पंडाल के नीचे हम लोग कभी कभी मायूस हो जाते थे, बताओ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जब पंडाल भरने लगता था तो ऐसा लगता था इतना ही पंडाल अगर और होता तो ये जनता इसके नीचे आ जाती। मतलब इस तरीके से लोग निकल करके आते थे। महाराज जी ने रात दिन मिल करके इतनी मेहनत की, लोगों को नामदान दिया, प्रचार प्रसार करते हुए, और अंतिम कार्यक्रम गया में 2 कार्यक्रम करके और यह काफिला लौट करके मथुरा आ गया। इस समय पूज्य महाराज जी होली के कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में वहां पर आ चुके हैं और सारी देखरेख उन्हीं की अंतर्गत हो रहा है। इसकी तैयारी चल रही है और साथ ही इस समय बहुत से लोग मिलने जुलने जा रहे हैं, वो आ जा रहे हैं। अभी नेपाल का काफिला निकलने जा रहा है, 27 दिवसीय काफिला होगा और इसमें यह काफिला यहाँ से चल करके सीधे नेपाल और भंसार वगैरह बना देने के बाद 27 दिन नेपाल में कार्यक्रम होंगे। दिल्ली का भी भंडारा जाएगा, होली का कार्यक्रम होने जा रहा है, मुक्ति दिवस का भी कार्यक्रम होता था। आप सामूहिक रूप से मुक्ति दिवस का कार्यक्रम कराते थे, मुक्ति दिवस की सेवा, साथ ही साथ भंडारे की सेवा, और वहीं पर बैठ करके गोष्ठी की जाएगी। वहीं पर गोष्ठी में नेपाल की तैयारी के संबंध में हम लोगों को चर्चा करनी है और साथ ही साथ जो लोग चलना चाहते हैं भंडारे में सेवा करने के लिए या प्रचार के लिए, वो अपना नाम लिखा देंगे और साथ ही